हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं और अभी इन 5 कंपनियों में जिस तरह से गिरावट का सिलसिला चल रहा है, तो इस गिरावट में वैल्यूएशन के हिसाब से और चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या अभी एंट्री लेना सही रहेगा या नहीं। तो आइए एक एक करके हम इन 5 कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। इनमें से जो 2 कंपनियां हैं, वो दोनों कंपनियां जोड़ी में ही मूवमेंट कर रही है। अप ट्रेंड में भी दोनों साथ साथ तेजी करते हैं और गिरावट में भी दोनों साथ साथ गिरावट करते रहते हैं। अब इस जोड़ी का मैं नाम आपको बताऊं तो पहला नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा नाम है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। उसका शॉर्ट नेम है MRPL। तो आइए सबसे पहले हम चेन्नई पेट्रो का ही एनालिसिस कर लेते हैं। अब चेन्नई पेट्रोलियम के फंडामेंटल में एक पॉइंट ऐसा है जिसे हमें कवर करना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। प्रमोटर की लिस्ट में पहला नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि इसका शॉर्ट नेम है IOCL। अब इसमें 51.5% जितनी होल्डिंग IOCL के पास है, तो चेन्नई पेट्रोलियम का सारा मैनेजमेंट IOC के पास है। ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसका चार्ट पैटर्न में हम देखें तो 2024 में इसने 1275 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 735 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट बनने वाला है वो 150 रुपये के पास है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि 735 पे चलने वाला शेयर क्या 150 रुपये तक गिरावट कर सकता है, तो ये सपोर्ट हमने इसके वैल्यूएशन के हिसाब से और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसके हिसाब से हमने ये 150 रुपया वाला सपोर्ट ढूंढ के निकाला है। अब अगर ये 150 रुपये तक गिरावट नहीं करता है और यही कहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो। और जरा सोच के देखो, अगर ये 150 रुपये तक गिरावट कर दी तो हमें महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। अब 2001 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। तो अभी इसने जितनी भी गिरावट की है वो न तो टाइम वाइज करेक्शन में मैच हो रहा है और ना ही प्राइस वाइज करेक्शन में मैच हो रहा है। तो जब तक इसमें 150 रुपये का सपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है MRPL। अब ये MRPL और चेन्नई पेट्रो दोनों साथ जोड़ी बना के मूवमेंट कर रहे हैं। दोनों साथ साथ गिरावट भी करते हैं और दोनों साथ साथ तेजी भी करते हैं। अब इसके फंडामेंटल में भी हमें एक पॉइंट कवर करना चाहिए। प्रमोटर के लिस्ट में भी आप देख लीजिए। पहला नाम जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट नेम है ONGC। अब ONGC के पास 71.5% जितनी होल्डिंग है। और दूसरा नाम जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट नेम है HPCL। उसके पास करीबन 17% जितनी होल्डिंग है। तो MRPL का सारा मैनेजमेंट ONGC के पास और HPCL के पास है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आइए तो अब इसके चार्ट पैटर्न और इसके सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। अब इसने भी 2024 में 290 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 126 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जो हमारा पहला सपोर्ट है वो 60 रुपये के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 30 रुपये के पास है। अब इसके वैल्यूएशन के हिसाब से और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से ही हमने ये सपोर्ट के लेवल ढूंढ के निकाले हैं। अब 1995 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। और इसमें भी अभी जितनी गिरावट हुई है वो न टाइम वाइज करेक्शन में मैच हो रही है और न प्राइस वाइज करेक्शन में मैच हो रही है। हाँ, अभी इसमें जितनी भी गिरावट हुई है उस गिरावट में वैल्यूएशन के हिसाब से तो अभी ये महंगा ही है। तो जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब जिसे भी इतनी बड़ी गिरावट देख के एंट्री लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। हमें गिरावट के हिसाब से नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से एंट्री लेना है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में भी एक बड़ा पॉइंट है जिसे हम कवर करना चाहेंगे। अब प्रमोटर के लिस्ट में आप यहाँ पे देख लीजिए। पहला नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट नेम है ONGC, जिसके पास 12.5% की होल्डिंग है। दूसरा नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट नेम है IOCL, उसके पास भी 12.5% की होल्डिंग है। तीसरा नाम है गेल इंडिया लिमिटेड।
अब गेल इंडिया के पास भी 12.5% की होल्डिंग है। चौथा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट नेम है बीपीसीएल। अब बीपीसीएल के पास भी 12.5% की होल्डिंग है। कुल मिला के ये चारों दिग्गज कंपनियां इस कंपनी का मैनेजमेंट कर रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब 2024 में इसने 384 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 278 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 190 के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 100 रुपये के पास है। 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो जब तक ये 190 के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में भी एक बड़ा पॉइंट है जिसे हम कवर करना चाहेंगे। इसकी ग्राहक लिस्ट जो है वो बड़ी पावरफुल और दमदार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें पहला नाम है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, केएफसी, बर्गर किंग, जेएसडब्ल्यू स्टील, पार्ले, ताजमहल, वर्धमान इंडस्ट्रीज, आरके ग्रुप, पतंजलि, आईटीसी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो इसके ग्राहक लिस्ट में है। अब 2024 में इसने 120 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 50 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो सोमवार के दिन हम इसमें एक लाइव भाव पे एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 20 रुपये के पास है। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 20 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और अगर यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 120 रुपये का रहेगा। वहाँ पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है चेन्नई फेरोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब 2022 में इसने 347 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 135 के पास ट्रेड कर रहा है। तो सोमवार के दिन हम इसमें भी लाइव भाव पे एक एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 80 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट जो है वो 40 रुपये के पास रहेगा। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 350 के पास रहेगा। 350 के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो 80 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करेंगे और अगर वहाँ से भी ये बड़ी गिरावट करता है तो 40 रुपये के पास तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल में भी एक बड़ा पॉइंट है जिसे हम कवर करना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी बुक वैल्यू 144 के है और अभी यह हमें बुक वैल्यू के पास ही मिल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 967 रुपये की है। तो अभी ये हमें अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे के भाव पे मिल रहा है, तो एक एंट्री करना तो यहाँ बनता है। तो आज की इन पांचों कंपनियों में 3 कंपनियों में हम वेट एंड वॉच करने वाले हैं और 2 कंपनियों में हम सोमवार के दिन लाइव भाव पे एंट्री करने वाले हैं। हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।